माँ की चुप्पी। श्री राधे राधे। स्वागत है आपका रोचक कहानियों में। आज सुबह से ही माँ बहुत उदास थी। वैसे तो माँ हर दिन अपने आप ही खुश रहती थी, पर आज चुप थी। माँ लाली से ये काम कर लाली, वो काम कर लाली, पर आज माँ ने कुछ काम के लिए कहा ही नहीं। आज माँ खुद ही सारे कामों को बेहद चुप्पी के साथ कर रही थी। शाम को माँ और बाबूजी की लड़ाई हुई थी, जिसकी आवाजें बाहर तक आ रही थी। दोनों न जाने किस बात पर लड़ रहे थे। लाली सोच रही थी कि माँ से बात करूंगी, तभी पता चल पाएगा कि बात क्या थी। माँ ने सबको सुबह का नाश्ता कराया, गुमसुम ही थी। लाली माँ के पास रसोई में चूल्हे के पास आकर बैठकर माँ से बोली, क्या बात है माँ, आज चुप क्यों हो? कल मैंने आप और बाबा दोनों को जोर जोर से बोलते हुए सुना। बाबूजी आपको बहुत डांट रहे थे, कुछ बात हुई है क्या? नहीं लाली, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तो बता दो माँ, मैं बाबूजी से बात करूँगी। नहीं नहीं लाली, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ मुझे पता है, बाबूजी गुस्से वाले हैं, पर मन के खराब नहीं हैं। नहीं बिटिया, मैं सोच रही हूँ, जब मैं छोटी थी और अपने मायके में थी, तब मेरे बाबूजी मुझको डांटते थे और माँ भी डांटती थी। तब भी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करती थी। जो माँ बाबूजी ने कह दिया वही काम होता था। बाबा के डर से तो हम कुछ काम कर ही नहीं पाते थे। थोड़ा बड़ी हुई तो शादी हो गई और ससुराल आ गई। तब मेरी सास जी और तुम्हारे बाबूजी का ही राज चलता था। मैं किसी काम को कहती भी तो मना कर देते थे। कुछ बोलती तो बीच में ही टोक देते थे। मेरे हाथ में वैसे तो कुछ नहीं है, चाहे अनाज हो या घर का काम, सब तुम्हारे बाबूजी ही देखते हैं। पर फिर भी थोड़ा बहुत बगीचे में जो सब्जियां होती हैं, वही मेरे हाथ में है। कल पड़ोस वाली तेरी काकी, जिनकी 4 बेटियां हैं, उनके यहाँ चावल दे रही थी कि तभी बाबूजी ने देख लिया। कभी कभी उनको ज़रूरत होती है, थोड़ी सब्जी बांट देती हूँ, तो बाबूजी की नज़रें मुझ पर ही रहती हैं। कल बाबूजी यही सुना रहे थे कि तुम अपनी मर्जी की मालकिन हो गई हो। आजकल सब्जी और बगल वालों को जब देखो तो आटा और चावल दे देती हो। ये राशन और सब्जी फ्री में थोड़ी आते हैं, उसके पैसे लगते हैं। माँ लाली से, बिटिया मैं सोच रही हूँ कि मेरा घर है कहाँ। जब मायके में थी तब माँ बाबूजी को पूछना पड़ता था, और जब ससुराल आई तो सास और पति से पूछना पड़ता है। मैं दिन रात खेतों में मेहनत करती हूँ। अनाज पर तो थोड़ा बहुत हक मेरा मेरा भी होगा, और बगीचे में जो सब्जियां हैं उन पर हक मेरा होगा। गौशाला में गाय हैं, दिन रात मेहनत करती हूँ, घास लाती हूँ। तेरे बाबूजी वह दूध भी नहीं देने देते हैं, और किसी को चाय पिलाने के लिए बैठा दिया तो बाबा बहुत गुस्सा करते हैं और मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। बाजार बाबा से पूछ कर जाती हूँ। सारा घर का काम तुम्हारे बाबूजी को पूछ कर करती हूँ। कुछ कपड़ा लाना हो तो बाबूजी लाते हैं। बिटिया मुझे समझ नहीं आया कि मेरा घर कहाँ, न मायका और न ससुराल। कहने को तो कहते हैं सब कुछ तुम्हारा है, पर मेरा है कहाँ। अपने मन से तो मैं एक भी चीज़ नहीं दे सकती हूँ। मैं यही सोच रही हूँ, बाबूजी को कुछ कहूँगी तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाते हैं और लड़ाई करते हैं। इसलिए मैं चुप ही हूँ। बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ, तुम्हारी बात जिस घर में हो
वह तुम्हारा अपना हो। मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर अनाज, दूध और सब्जियां तो हैं। वह तो मैं अपने हिसाब से दे सकती हूँ। तेरे बाबा उसमें भी नाराज हो जाते हैं। माँ, आप चिंता न करो। आप जो कमाती हो उसको अपने हिसाब से दे दिया करो। आपका भी पूरा हक है, अधिकार है। बाबा बाहर चौक से सब सुन रहे थे। सारी बातें सुनकर बाबा अपने आप में सोच रहे थे कि मैं भी कितना गलत था। ठीक ही तो कह रही है लाली की माँ। सारी मेहनत के बाद भी वो अपने आप कुछ नहीं दे सकती। बाबा ने प्रण किया कि आज के बाद कभी लाली की माँ पर गुस्सा नहीं करूँगा और उसको किसी काम के लिए नहीं टोकूंगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। श्री राधे राधे।